हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा और स्वागत करती हूँ आपको मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय अनुराधा में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज पढ़ेंगे अपन 9th क्लास के 1.3 में क्या है? दशमलव प्रसार। क्या है बेटा? ठीक है, दशमलव प्रसार पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले जाएंगे दशमलव। तो दशमलव जो होता है, दशमलव के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप। कौन कौन से? शांत दशमलव और सेकंड अशांत। आसान दशमलव। तो बेटा आसान दशमलव के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? अशांत आवर्ती दशमलव। कौन कौन से? शांत आवर्ती दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव, अशांत लिख लो इसको। अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव। पहले देखो इधर बाद में देखना। तो ये बेटा शांत दशमलव। अपन किसकी बात करते हैं? अपन 1 by 1 पढ़ेंगे। पहले देखते हैं अपन क्या लिख रहे हैं। शांत दशमलव। तो बेटा शांत दशमलव क्या होता है? तो शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद जो अंक होते, संख्या होती, क्या होती है? सीमित हो जाते। क्या होते हैं? सीमित हो जाते। वो क्या होते हैं? शांत दशमलव। क्या होते हैं? शांत दशमलव। तो अपने इसके एग्जाम्पल जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल जैसे मेरे पास क्या है? 1.2। 1.2 इसको क्या बोलते हैं बेटा? जैसे अपन हिंदी में बात करते हैं, ये क्या है? ऊपर वाला को क्या बोलते हैं अपन? ऊपर वाले को अंश। नीचे वाले को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे इसको? 1/2। कैसे पढ़ेंगे? ठीक है बेटा। अब ये क्या है? 1 बड़ा कि छोटा? अपन इससे भाग देते हैं नीचे वाले से। हम इससे भाग देते हैं तो 1 से जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। तो अपन क्या करते हैं? यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। उस दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं? 0। अब इसको भाग तो 2 से भाग दो, पहाड़े पढ़ो 10 बार जाना चाहिए, मतलब 10 कटना चाहिए। 2 पंचे 10। कितने बार में जा रहा है? 5। कितने बार में गया? 5। बस 5 बार में सीमित हो गए संख्या, इधर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव। नेक्स्ट देखो, और देख लेते हैं अपन। पाँच बटे 25। तो ये मैं क्या करूँगी? इसको बताओ, समझ में आया वो तो बताओ। ये 5 जब 5 छोटा है, ये बटे में 25 बड़ा है, तो अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे दशमलव वो करेंगे, दशमलव जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? शून्य बढ़ाएंगे। 25 वाली 50। कितने बार में गया? 2। तो सीमित है। इसके आगे दशमलव के बाद बस 2 के आगे उधर नहीं जा रहा है। क्या है? सीमित है। तो ये शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, आगे नहीं बढ़ा। तो क्या हो गया? ये शांत दशमलव। अब आते हैं अशांत दशमलव की ओर। ठीक है, अशांत दशमलव में इसके कितने टाइप होते हैं? 2। अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती मतलब एक ही संख्या दशमलव के बाद बार बार आता है, खत्म नहीं होता है। वो क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे ये मेरे पास क्या है? दशमलव के बाद क्या आ रहा है? जैसे 3 3 3 ये संख्या आते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये आसान आवर्ती दशमलव। तो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? पॉइंट का 3 तो बार बार आ रहा है, तो ऊपर क्या लिख देते हैं?
बार, इसको क्या बोलते हैं बार बार। समझ में आया? दशमलव के बाद देखना, ऐसे समझो अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है, दशमलव के बाद जो संख्या है वो रिपीट होती है। कैसे होती है? रिपीट होती है। जैसे देखो ये 5 2 5 2 5, यहाँ पे संख्या रिपीट हो रही है। देखो 2 के बाद 5, 2 के बाद 5, सेम संख्या रिपीट हो रही है। तो ये क्या है बेटा? वो आसान तो 25 के बाद लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब ये आते हैं यहाँ पे आसान अनावर्ती दशमलव। ये खत्म नहीं हो रहा है, ये जब इधर जाते जा रहा है। ठीक है, जितना अपन करेंगे भाग देंगे किसी संख्या को, वो जाते जाएगा और संख्या क्या होंगी? रिपीट होगी। वो क्या हो जाते हैं मेरे? आसान आवर्ती दशमलव। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे आसान अनावर्ती में। ठीक है, आसान इसमें भी संख्या क्या होंगी? अशांत होंगे, मतलब संख्या खत्म नहीं होगी दशमलव के बाद। इधर जैसे 3 2 1 5 1 2 कुछ भी संख्या है, लेकिन संख्या रिपीट नहीं हो रहा है और इस संख्या सीमित भी नहीं हो रहा है आगे जाके, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये आसान अनावर्ती दशमलव। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन करें अपन। आपके क्वेश्चन में 1.3 में क्या दिया है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? 1.3 1.3 में क्या है? क्वेश्चन बोलो। 36/100 है क्वेश्चन नंबर 1.3 का। 36/100। तो ये देखो बेटा 36 छोटा है, अंश क्या है? छोटा है, किससे? 8 से। तो लेके आएगा बाप, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ दशमलव लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे दशमलव लेते हैं, तो यहाँ पे अपन जितने जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 जीरो बढ़ा दिया, तो 36 ये कट गया। ठीक है, तो एक बार है, जितने बार पढ़ेंगे अपन, मतलब जैसे 36 × 1 तो क्या आएगा? 36 ही आएगा। तो पॉइंट 36 ये संख्या सीमित है, तो बेटा इसमें क्या लिखना है? मतलब ये जो 36 है, इस क्वेश्चन को लिखते हैं, इसको लिख लेना। ठीक है, 36/100 बराबर 0.36 आया है, और ये शांत दशमलव दशा है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट लिख लिए? समझ आ गया? कर लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1.11 ठीक है, अपन ये वही प्रोसेस करेंगे। अपन यहाँ पे एक है तो जाएगा नहीं, क्या लिखा मैंने? पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद मैंने क्या किया? जीरो किया, तब पर भी ये क्या है? 11 से छोटा है, तो मैं एक संख्या 0 और बढ़ा सकती हूँ। बढ़ा दिया मैंने। अब 11 के ऐसे पढ़ो कि 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ो 11 नहीं, 99 कितना बचा? 11 नहीं, 99 ये 100 है, सपोज 100 है 99, तो कितना बचा? 1 99 1 बचा, कितना बचा? 1 उसके बाद मैं क्या करूँगी? 1 बचा यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगी? 0। ये रिपीट हो जाएगा, जितने बार पढ़ूंगी क्या हो रहा है? संख्या रिपीट हो रहा है, ये जितने बार मैं पढ़ूंगा वो इतना ही आएगा, इतना आते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन 1/1 यही है ना? क्वेश्चन यही है? हाँ, ठीक है, ये आते जा रहे हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? आसान में कौन सा टाइप? कौन सा आसान में भी कौन सा टाइप पे है? आवर्ती। एक ही संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो कैसे है? 0.99 अपन जितना उधर जाते जाओगे मैं क्या आ जाएगा? 99। तो बेटा इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 9 के ऊपर बार, इसको क्या बोलते हैं?
बार यही आपका आंसर है। और यहाँ पे आपको वो बताना पड़ेगा ये कैसा दशमलव है, 1/11 आसान कैसा दशमलव है, आसान आवर्ती दशमलव। ठीक है, समझ आया? लिख लो ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये सेम से रिपीट हो रही है, तो ये आसान आवर्ती दशमलव, आसान आवर्ती दशमलव। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिख ले। नोट कर लिया? नहीं करना, लिख ले, बन जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोलो। वन के बगल में इसका भी एग्जाम्पल हो गया अपने पास, है ना? इसका भी हो गया। अब बताओ दूसरा थर्ड क्वेश्चन कौन सा उसमें? 1 और 8 अच्छे से पढ़ो। 1/8 इसके बगल में 4 है, बटे के बगल में 4 यहाँ पे इसमें 4 ऐसा है ना? इसमें ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, जैसे 1/2 है, ये क्या है ना, भिन्न है। और ये जो फॉर्म होता है कैसा होता है, मिश्रित भिन्न। कैसा भिन्न है? मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो बेटा इसको क्या करते हैं, इसके साथ गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा करो, 8 के पास 4 बार पढ़ो, और जो को 32 और फिर ये क्या होता है, जुड़ता है, इसके साथ इंटू करते हैं और यहाँ पे जुड़ता है, और जो को 32 प्लस 1 कितना हो गया, 33/8। अब 8 के बाद ऐसे करोगे 33 कर दिया, और जो के 32 कितना बचा, और जो 32 कितना बचा यहाँ पे 1, फिर दशमलव लगा, मैंने यहाँ पे क्या किया 0, उसके बाद 8 1 8, यहाँ कितना बचा 2, फिर मैंने यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 8 2 16, उसके बाद ये 16 कितना बचा यहाँ पे 4, फिर मैंने 0 बढ़ाया, फिर और बचे 40। तो बोलिए मेरे शाम दशमलव है, शाम बताओगे कौन सा दशमलव है, शाम, क्योंकि इसके बाद पूरा पूरा कट गया, जा रहा है। तो समझ गए कैसे दशमलव है, शाम दशमलव मतलब पाओगे। चलो ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए थैंक यू। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।